नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग विरक यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट की तरफ से पीएम कुसुम करके एक योजना आई है, जिसमें आप सोलर पंप को आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने खेतों में सिंचाई के लिए आप सोलर पंप का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिलेगी, उसके तहत आप सब्सिडी पाकर आप सोलर पंप को ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पे पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि ये योजना आखिर है क्या। ये सरकार द्वारा कुसुम योजना जो निकाली गई है, इस योजना के तहत 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल से सिंचाई करने वाले जो पंप हैं, उनको सौर ऊर्जा में बदला जाएगा। इन पंपों को सौर ऊर्जा में बदला जाएगा। सरकार की यही एक है कि जो खर्चे हैं किसानों को वो कम हों, ताकि वो सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में मतलब इस योजना को अभी बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये अभी आर्टिकल ये निकल के आया है। 23 जून से इसके ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो को साइड में देख रहे होंगे, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं इसमें क्या है। इस स्कीम में सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे, लिखा है पहले आओ पहले सोलर पंप पाओ। इसका मतलब कि ये आपको टोकन लेना होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप पाने का ये मतलब एक अवसर है। उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है, दिनांक भी दे रखी है कि 23/6/2022 11 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक, कि जब तक ये होने। अब इसमें जो 23 तारीख है, 23 जून है, इसमें कुछ ज़िले दे रखे हैं, जनपद दे रखे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 23/6/2022 से लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, विंध्याचल मंडलों के समस्त जनपद। उसके बाद 24/6/2022 में झांसी, बस्ती, आजमगढ़, बरेली, देवीपाटन, चित्रकूट मंडलों के समस्त जनपद, जितने भी इसके अंदर जनपद आते हैं 25/6/2022 से 25/6/2022 से ये 25 जून 2022 से आगरा, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, गोरखपुर मंडलों के समस्त जनपद। ये किसकी तारीख होगी ऑनलाइन होने की। अब हम आपको कुछ सोलर पंप का विवरण दे देते हैं कि इसमें आपको सब्सिडी किस तरह से मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बढ़ते हैं तो बात करते हैं इसमें लिखा हुआ सोलर पंप का प्रकार एवं क्षमता, सोलर पंप का निर्धारित मूल्य, सोलर जो राज्य सरकार है उसके द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, कुल अनुदान और कृषक अंश यानी कृषक को कितना देना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 HP यानी 2 हार्स पावर DC। इसकी जो सोलर पंप की निर्धारित मूल्य है वो है 1,44,526 रुपये, और राज्य गवर्नमेंट की तरफ से 43,358 रुपये अनुदान मिल रहा है, और केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से 43,358 रुपये अनुदान मिल रहा है। कुल अनुदान जो है 86,716 रुपये मिल रहा है, और कृषक को 57,810 रुपये देने होंगे। यानी 86,716 रुपये आपको राज्य और केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको अनुदान यानी सब्सिडी मिलेगी। ये 2 हार्स पावर DC की बात कर रहे हैं। 2 हार्स पावर AC की बात करें तो इसकी भी कीमत 1,44,526 रुपये है, और राज्य सरकार द्वारा 43,358 रुपये अनुदान, और केंद्र सरकार द्वारा भी 43,358 रुपये अनुदान मिलेगा, और 86,716 रुपये आपको कुल अनुदान मिलेगा। 57,810 रुपये इसमें आपको कृषक अंश होगा। 2 हार्स पावर DC समरसेबल की बात करें तो इसमें आपको 1,47,131 रुपये देने होंगे, और राज्य सरकार की तरफ से 44,139 रुपये अनुदान मिलेगा, केंद्र सरकार की तरफ से 44,139 रुपये अनुदान मिलेगा। कुल अनुदान आपको 88,278 रुपये मिलेगा। यानी
कृषक को 58,853 रुपये ही देने होंगे। 2 हार्स पावर एसी समर्सिबल की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें भी आपको 1,47,927 रुपये इसका निर्धारित मूल्य है। 44,378 रुपये केंद्र की तरफ से और 44,378 रुपये राज्य गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलेगा। कुल अनुदान आपको 88,756 रुपये मिलेगा और कृषक को 59,171 रुपये देने होंगे। 3 हार्स पावर डीसी समर्सिबल की बात करें तो इसमें निर्धारित मूल्य 1,54,516 रुपये है और राज्य की तरफ से अनुदान जो है 58,355 रुपये और केंद्र की सरकार की तरफ से 58,355 रुपये अनुदान मिलेगा। कुल अनुदान 1,16,710 रुपये मिलेगा और कृषक को कृषक अंश जो है 77,806 रुपये देना होगा। 3 हार्स पावर एसी समर्सिबल की बात करें तो 1,93,460 रुपये निर्धारित मूल्य, 58,038 रुपये राज्य की तरफ से, 58,038 रुपये केंद्र की तरफ से और 1,16,076 रुपये कुल अनुदान होगा और कृषक को 77,384 रुपये देने होंगे। वहीं हम बात करते हैं 5 हार्स पावर एसी समर्सिबल की, तो यहाँ पे कृषक की जो निर्धारित मूल्य है सोलर पंप का वो है 2,73,137 रुपये और राज्य गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो है 81,941 रुपये अनुदान मिलेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 81,941 रुपये अनुदान मिलेगा। कुल अनुदान इसमें जो है वो है 1,63,882 रुपये और कृषक को 1,09,255 रुपये देने होंगे। 7.5 हार्स पावर एसी समर्सिबल की बात करें तो इसका जो निर्धारित मूल्य है 3,72,126 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 1,11,638 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से भी 1,11,638 रुपये अनुदान मिलेगा। 2,23,276 रुपये कुल अनुदान मिलेगा। 1,48,850 रुपये आपको इसमें कृषक को देने होंगे। वहीं हम 10 हार्स पावर एसी समर्सिबल की बात करें तो निर्धारित मूल्य 4,63,304 रुपये है और राज्य सरकार की तरफ से 1,39,291 रुपये अनुदान मिलेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 1,39,291 रुपये अनुदान मिलेगा। कुल अनुदान 2,78,582 रुपये मिलेगा और कृषक को 1,85,722 रुपये देने होंगे। अनुदान की बात करें तो अनुदान जो सब्सिडी होती है, अगर आप कोई भी सोलर पंप इसमें ले रहे हैं तो आपको जो निर्धारित मूल्य है सबसे पहले वो आपको देना होगा। अगर आप 10 हार्स पावर का ले रहे हैं तो आपको 4,64,304 रुपये पहले देने होंगे। उसके बाद जो वो अनुदान है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से वो आपके बैंक खाते में आएगा और आपकी जो राशि है 1,85,722 रुपये काट ली जाएगी। बाकी अनुदान आपका वापस मिल जाएगा। इस योजना में अगर हम बात करें तो इसकी जो शर्तें हैं वो साफ साफ लिख रखी हैं। योजना के लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट जो है www.upagriculture.com पर जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। और इसमें जो साफ साफ एक यह भी लिखा हुआ है, अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरांत कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि 1 सप्ताह के अंदर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर आप और यहाँ पे 2 हार्स पावर के लिए अगर आप सोलर पंप ले रहे हैं तो आपके पास 4 इंच का बोरिंग होना चाहिए। 3 या 5 हार्स पावर का अगर आप सोलर पंप ले रहे हैं तो आपके पास 6 इंच का बोरिंग होना चाहिए। अगर आप 7.5 और 10 हार्स पावर का बोरिंग ले रहे हैं, सोलर ले रहे हैं, तो आपके पास 8 इंच की बोरिंग होनी अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी, अगर नहीं है तो आपको करानी होगी। 22 फीट तक की गहराई के लिए 2 हार्स पावर, 50 फीट तक की गहराई के लिए 2 HP समर्सिबल, 150 फीट की गहराई के लिए 3 HP, 200 फीट की गहराई के लिए 5 HP, 300 फीट गहराई के लिए 7.5 HP तथा 10 HP के लिए सोलर उपयुक्त होते हैं।
ये कुछ शर्तें जो दी गई हैं, इन शर्तों पे आप खरे उतरते हुए आप सोलर पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों में आप इसको ले सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए, स्वयं आप इस स्कीम का लाभ ना उठा के करवाना चाहे तो हर कृषक इतनी जल्दी इसको स्कीम को नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से बहुत ही एक अच्छी स्कीम आई। अगर आप भी सोलर पंप लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप जाके upagriculture.com यानी www.upagriculture.com पे जाके वेबसाइट पे आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, आपको हमने स्पष्ट जानकारी दी, तो आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने कहीं नज़दीकी कृषि इकाई केंद्र पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।